वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। 5.2 यहाँ पे 5.2 सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यह टेबल दी हुई है जिसमें से ए, डी और एन की कुछ वैल्यू दी हुई हैं और कुछ वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन 1 में ए, डी और एन की वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड में ए एन और ए एन की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से इस टेबल को हमें फिल करना है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, ए हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म हो गई, यानी उस सीक्वेंस में कितने नंबर हैं, कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म हो गई एन। एन क्या हो गई, लास्ट टर्म। एन क्या है, लास्ट टर्म है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 7। डी की वैल्यू क्या है, डी इक्वल्स टू क्या है 3। एन इक्वल्स टू क्या है 8 और ए एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, एक ही फार्मूला, सारे क्वेश्चन में सिर्फ यही फार्मूला यूज करेंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए जो वैल्यू हमारे पास है इसमें पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन है 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी क्या है 3, डी क्या है 3। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 जा 21 इक्वल्स टू 28। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई है 28, यहाँ पे लिख देना है 28 हो गया है। और इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, सेकंड में a इक्वल्स टू है -18, d इक्वल्स टू हमें फाइंड करना पड़ेगा, n इक्वल्स टू है 10 और an इक्वल्स टू है 0, an इक्वल्स टू है 0। तो फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है 0 इक्वल्स टू 18 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यह हो जाएगा 0 माइनस 18 इक्वल्स टू 9d। और लिख सकते हैं 9d इक्वल्स टू माइनस 18, d इक्वल्स टू -2, d इक्वल्स टू क्या आ गया -2। 18 माइनस 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथ साथ में लिखते हुए जाइएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू थर्ड में हमें a इक्वल्स टू a की वैल्यू फाइंड करनी है, d इक्वल्स टू क्या है -3, d इक्वल्स टू क्या है -3 एंड n इक्वल्स टू क्या है 18, an इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5, an इक्वल्स टू दिया हुआ है 5। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, an की वैल्यू है -5 इक्वल्स टू a फाइंड करना है,
n18 माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना है -3। सॉल्व कर लेते हैं इसे। -5 a प्लस 17 मल्टीप्लाई -3। तो यहाँ पे यह हो जाएगा a माइनस 51 इक्वल्स टू -5, a इक्वल्स टू -5 प्लस 51, a इक्वल्स टू 46। a की वैल्यू कितनी आ गई है 46। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर में a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है -18.9, d की वैल्यू कितनी है 2.5, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और an की वैल्यू दी हुई है 3.6। तो an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 3.6 इक्वल्स टू a कितना है -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2.5। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5 और n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 18 और 4 22, 4 1 कैरी आ जाएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 n माइनस 1 इक्वल्स टू 2.59 जा 22.5 होता है। तो इक्वल्स टू 9 हो जाएगा 9, n इक्वल्स टू 9 + 1 इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू कितनी आ गई है 10। n की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। अब लास्ट सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। फिफ्थ में a इक्वल्स टू क्या है? a इक्वल्स टू है 3.5, d इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 105, an इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an इक्वल्स टू a क्या है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an इक्वल्स टू 3.5। क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई सभी में करेंगे तो 0 ऑलरेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से an कितना आ जाएगा हमारा 3.5। इस तरीके से यह टेबल फिल हो चुकी है वेरिफिकेशन के साथ। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा सही है। 30th टर्म ऑफ एपी, यह एपी एक दी हुई है 10 7 14 एंड सो ऑन। इसमें से 30th टर्म कौन सी होगी? 1 2 3 टर्म दी हुई है, तीसवीं टर्म कौन सी होगी? तो सर चलिए जस्टिफाई करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कौन सी होगी। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं। a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 10, a इक्वल्स टू क्या है 10, d इक्वल्स टू कितना है, d इक्वल्स टू होगा 7 माइनस 10 इक्वल्स टू -3, d इक्वल्स टू कितना है -3, n इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू कितना है, हमें 30th टर्म निकालनी है, तो n क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 30th टर्म निकालनी है, 30th टर्म क्या हो जाएगी a 30 इक्वल्स टू a 10 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना है -3। सॉल्व कर लेते हैं 10 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू 30 हो जाएगी, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई -3, यह हो जाएगा 10 माइनस 29, 3 जा 87 इक्वल्स टू -77, यह हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या है, सेकंड है 11th टर्म ऑफ द एपी। यह एपी एक दी हुई है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इज एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं a इक्वल्स टू है 3, d इक्वल्स टू होगा -2 -3, a2 माइनस a1, तो यह हो जाएगा -1 -3 2 जा 6 अपान 2 इक्वल्स टू -7/2। d की वैल्यू कितनी आ गई -7/2, d इक्वल्स टू कितना हो गया -7/2, और n इक्वल्स टू कौन सी टर्म निकालनी है 11th टर्म निकालना है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता ही है। तो a11th टर्म निकालना है, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n है 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई -7/2 इक्वल्स टू 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई -7/2, 2 5 जा 10, तो यह हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -5 7 जा 35, और यह हो जाएगा -33, तो -33 तो ऑप्शन में नहीं है। इसमें यह क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है, जो कि मिस हो गया था। तो a की वैल्यू है कितनी -3, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस नंबर ऐड हो जाएंगे -38 सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, इस वजह से आंसर रॉन्ग आ रहा था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड मिसिंग टर्म। तो जो खाली बॉक्स दिए हुए हैं इसमें हमें टर्म को लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में
a इक्वल्स टू दिया हुआ है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 3, a इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल्स टू सॉरी a इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू टोटल कितने टर्म है 1 2 3, टोटल 3 टर्म है, और an लास्ट टर्म कितनी है 26। इस क्वेश्चन में सिंपल सा हमें an a d n इन चारों में से इन सभी की वैल्यू निकालनी है, और इस सभी की वैल्यू पता रहेगी तो हमें सारी टर्म मिल जाएंगी। तो एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो an कितना है 26, an कितना दिया हुआ है 26, तो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 26, वैल्यू रख देते हैं सभी की, जिनकी जिनकी पता है 26 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2 इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 24, और इधर हो जाएगा 2d, और d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। हमें d की वैल्यू मिल गई है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म में d को हम ऐड कर देंगे, यानी 2 में हम 12 को ऐड कर दिए तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई, तो यह हो जाएगा 14, यह हो जाएगा 14। इसी तरीके से सॉल्व करके सारे बॉक्सेस को फिल करना है। अब इसमें a की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो क्या क्या है हमारे पास है n इक्वल्स टू 4, और an इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, a2 इक्वल्स टू दिया है 13, a4 दिया हुआ है 3, a2 की वैल्यू दी हुई है और a4 की वैल्यू दी हुई है, तो a2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस डी, a प्लस डी, तो a2 की वैल्यू कितनी है 13 इक्वल्स टू a प्लस डी। यह हमारा इक्वेशन 1 यहाँ पे बन गया। और a4 की वैल्यू कितनी है, a4 की वैल्यू होती है, a4 टर्म की फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d होता है। a4 कितना है, a4 है 3 इक्वल्स टू a प्लस 3d। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे, 1 और 2 का माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, a इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 3d माइनस a प्लस डी इक्वल्स टू इतना माइनस इतना कर दिया गया 3 माइनस 13, तो यह हो जाएगा a प्लस 3d माइनस a माइनस डी इक्वल्स टू माइनस 10, a कट जाएगा तो 2d बचेगा, 2d इक्वल्स टू माइनस 10, d इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 5। d की वैल्यू हमें मिल चुकी है, d की वैल्यू मिल चुकी है। तो इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 13, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 प्लस माइनस 5 जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 18। a की वैल्यू हमें मिल गई है 18, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है, a की वैल्यू हो गई 13, सॉरी a की वैल्यू 18 है, a की वैल्यू कितनी मिली हुई है
ए की वैल्यू 18 मिली हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। डी की वैल्यू कितनी मिली है, डी इक्वल्स टू -5, तो 13 में -5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे यह भी वैल्यू मिल गई है। इसी तरीके से सॉल्व करके सारे अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में हमारे पास क्या क्या है, थर्ड में चलते हैं। थर्ड में हमारे पास है a इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 4, an इक्वल्स टू दिया है 9 1/2 इक्वल्स टू 9 and 1/2 2 9 जा 18 प्लस 1 19/2। लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो d निकाल लेते हैं पहले। तो यह हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यह हो जाएगा 19/2 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा 19/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 3d। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3d इक्वल्स टू 19 माइनस 10/2, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और d इक्वल्स टू हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 1/3 1 जा 3 3 3 जा 9, d इक्वल्स टू 3/2। d की वैल्यू आ गई 3/2, d की वैल्यू 3/2 आ गई है। तो सारी टर्म्स अब आ जाएंगी, सारी टर्म्स मिल जाएंगी हमें। d की वैल्यू 3/2 है, तो 5 में हम ऐड कर देंगे 3/2 को, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2। 13/2 में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 15/2, 15/2। इसे यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जो आपके बुक में आंसर आया होगा। आपके बुक में हो सकता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आया हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है -4। a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू -4, n इक्वल्स टू टोटल कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने टर्म है 6, और an की भी वैल्यू दी हुई है, तो d की वैल्यू पहले से निकाल लेते हैं, और d की वैल्यू ऐड कर करके सारी टर्म को निकाला जा सकता है। तो चलिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 प्लस 4 हो जाएगा, -4 इधर आके +4 हो जाएगा, इधर 5d, या फिर d इक्वल्स टू 10/5, d इक्वल्स टू आ गया 2। d की वैल्यू हमें मिल गई है 2, d की वैल्यू 2 है, तो फर्स्ट टर्म में 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, -2 में फिर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से यह भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट 5th क्वेश्चन में। लास्ट है, यहाँ पर क्या हो गया है,
चलिए, फिफ्थ में फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है। कौन सी टर्म दी हुई है? A2 और 1 2 3 4 5 6, A2 और A6 की वैल्यू दी हुई है। A2 इक्वल्स टू कितना है? A2 इक्वल्स टू होता है A प्लस डी। A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 38 इक्वल्स टू A प्लस डी। यह हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सा इतना ध्यान रखना है, यदि फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से दो इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूट मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और ए और डी की वैल्यू मिलते ही सारे टर्म निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे A2 इक्वल्स टू A प्लस डी, A2 की वैल्यू है 38 इक्वल्स टू A प्लस डी। फिर है A6, 1 2 3 4 5 6, A6 इक्वल्स टू A प्लस 5D। A प्लस 5D होता है। A6 की वैल्यू रख देंगे, A6 की वैल्यू कितनी है? -22 इक्वल्स टू A प्लस 5D। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो सबसे पहले इधर का एलिमेंट्स लिख लेते हैं। A प्लस 5D, A प्लस 5D माइनस A प्लस D, A प्लस D इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा? -22 माइनस 38, -22 माइनस 38। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यह हो जाएगा A प्लस 5D माइनस A माइनस D इक्वल्स टू -60। A और A कट जाएंगे, 5D माइनस D कितना हो जाएगा? 4D। 4D इक्वल्स टू -60, D इक्वल्स टू -60 अपॉन 4, D इक्वल्स टू कितना हो गया? D इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, D इक्वल्स टू आ गया -15, D इक्वल्स टू आ गया -15। और इक्वेशन नंबर 1 यह है, और यहाँ पे D की वैल्यू रख देते हैं -15। यहाँ पर D की वैल्यू रख के A की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो यह A इक्वल्स टू हो जाएगा 38 प्लस 15। प्लस 15 क्यों होगा? 15 क्यों होगा? 15 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यह हो गया A इक्वल्स टू 38 प्लस 15 53। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई है 53 फर्स्ट टर्म मिल गई है, और D की वैल्यू है -15। D की वैल्यू कितनी है? -15। तो चलिए 38 में -15 ऐड कर देंगे तो -15 माइनस करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7। 8 माइनस 15 हो जाएगा -7, और -7 माइनस 15 करेंगे तो -22 ही आएगा। इस तरीके से यहाँ पर सारे बॉक्सेस को फिल कर दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो यह एक एपी दी हुई है, इसकी कौन सी टर्म 78 है? इसकी यह 78 जो टर्म है, तो यह कौन सी टर्म है? हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। नंबर ऑफ टर्म निकालना है। एपी इक्वल्स टू क्या है? एपी इक्वल्स टू है 8 3 8 13 18 इज एंड सो ऑन 78। तो
तो 78 कितने नंबर में आ रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, a2 माइनस a1 करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और an की वैल्यू दी हुई है 78 और n हमें निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an है 78 इक्वल्स टू वैल्यू रख देते हैं n माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना है 5, d है 5। सॉल्व कर लेते हैं, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई 5, तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 75, n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, n इक्वल्स टू आ गया 16। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड टर्म, यानी जो टर्म पूछी जा रही है वह टर्म कौन सी होगी, 16th टर्म होगी, वह 16th टर्म होगी। 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 5th क्वेश्चन, 5th में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में फाइंड नंबर ऑफ टर्म, दोनों एपीज में हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो एपी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 7 13 19 इज एंड सो ऑन 205। इसमें a की वैल्यू है 7, d इक्वल्स टू है 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, सॉरी 6, d कितना हो गया 6, a2 माइनस a1 करके d की वैल्यू निकल आएगी। और an की वैल्यू कितनी दी हुई है 205 और क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना दिया हुआ है 205 इक्वल्स टू वैल्यू रख देते हैं n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू 7, 205 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, तो यह हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 205 में से 7 माइनस कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 198, n माइनस 1 इक्वल्स टू 198 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे इधर आके 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n इक्वल्स टू हो जाएगा 33, 6 1 जा 6, 6 33 जा इक्वल्स टू 198, 33 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई है 34। तो यहाँ पे सिंपली लिखा जा सकता है हेंस रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स टू 34th, रिक्वायर्ड टर्म यानी जो टर्म पूछी गई है वह 34th टर्म होगी। अब इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड क्या है, 18, 15 एंड 1/2, 13 एंड -17। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। AP इक्वल्स टू क्या है, 18, 15 एंड 1/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 टू जा 30 प्लस 1 30, 1/2 13 इज एंड सो ऑन -47 क्या क्या है हमारे पास, A इक्वल्स टू है 18, D इक्वल्स टू है 31/2 -18 इक्वल्स टू 31 -18 टू जा 36/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5/2। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5/2। D है -5/2। AN कितना दिया हुआ है, AN दिया हुआ है यानी लास्ट टर्म कितनी है, 47, और N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D, वैल्यू रख लेते हैं -47 इक्वल्स टू A कितना है 18 प्लस N-1 मल्टीप्लाई D कितना है -5/2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, -47 -18, 18 इधर आके -18 हो गया, यह हो जाएगा -1 इंटू N-1 इंटू -5/2, N-1 मल्टीप्लाई -5/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 47 प्लस 18 60 -65 -65, N-1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -65 मल्टीप्लाई 2/-5, 2/-5, 5/2 है तो यह 2/-5 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, N-1 इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 13 2 जा 26, N इक्वल्स टू 26 प्लस 1, N इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स टू 27th टर्म। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तो इस एक्सरसाइज के टोटल 4 पार्ट वीडियो बनेंगे 5 क्वेश्चन के। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के टोटल 5 वीडियोस बनेंगे।